नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर यहां रोज़ नए सभाएं आयोजित हो रही है। उसी क्रम में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से इस बार निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए हैं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उनका टिकट काटकर जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी को उनकी जगह टिकट दिया गया और विधायक नरपत सिंह राजवी यहां भाजपा से हैं मैदान में। वहीं चंद्रभान सिंह आक्या एमएलए निर्दलीय मैदान में टाल ठोके हुए हैं और उनका चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर। बुधवार के दिन उन्होंने शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें साधु संतों सहित विभिन्न महात्माओं को बतौर अतिथि आमंत्रित किया और इंदिरा गांधी स्टेडियम से गोलपेव चौराहे तक, ये आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर तक एक रोड शो किया है। इस रोड शो में पेड़ देने की जगह नहीं मिली। 3 किलोमीटर लंबी इस रैली में बड़ी संख्या में जनमेदनी उमड़ पड़ी। हाथों में कुकर के निशान की भगवा झंडी लिए ये जनता यहाँ चित्तौड़ की शहर की गलियों से जब गुजरी तो लोग भौचक के रह गए। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियाँ और अपने नेता के चुनाव का चिन्ह कुकर इनके हाथों में एक तख्ती के रूप में था। प्रत्येक व्यक्ति नारे लगाते हुए चल रहा था अपने नेता के समर्थन में। आपको एक बार फिर बता दें कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या ने ये भारी रोड शो किया है, ये ऐतिहासिक रोड शो किया है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ पड़े इस रैली में। और आप देख सकते हैं शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले सभा हुई, साधु संतों ने वहाँ अपने आशीर्वचन दिए। भगवान सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप को भी मुख्य अतिथि बनाया गया। पहली बार देखने को मिला है कि भगवान के बाल स्वरूप को मुख्य अतिथि बनाया गया। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्य अतिथि कौन होगा। कभी बागेश्वर धाम का नाम चला तो कभी किसी फिल्मी स्टार का नाम चला, लेकिन अंत में जब देखा गया बुधवार को तो वहाँ भगवान सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़ शहर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंडपिया गाँव में विश्वविख्यात भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर है और वहाँ से बाल स्वरूप की छवि को बैंड बाजों के साथ मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए चित्तौड़गढ़ में लाया गया। चलिए आपको दिखाते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम। बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। हमारे बीच में आदरणीय स्वामी सुदर्शनाचार्य जी गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम बड़ी सारी हमारे बीच में संत पधार चुके हैं। मैं कार्यकर्ता से निवेदन कर रहा हूँ, करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। आज सेठों में सेठ सावरियो सेठ आयो, चित्तौड़ में भाग्यशाली हो आप लोग। और मेरे लिए आपके लिए ढेर सारी दुआएं। भगवान सावरो सेठ कामयाब करे, जय जयकारी बनी रहे पूरी भारत के लिए। मेरा भतीजा पार्वती गार्डन वाला आया था मुझे निमंत्रण देने के लिए,
तो मैं इसलिए पूरे भारतवासी को, चित्तौड़ जिला वालों को आपको दुआ देने के लिए आई हूँ। भगवान सांवरा सेठ का याद करें। आपकी जीत, भगवान जीत। अरे विराज जाओ एक बार। चित्तौड़ मांगे मोहर लगेगी शान से, मोहर लगेगी शान से। मंचासीन समस्त संतगण, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आज्ञा। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ का इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या के द्वारा यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के महंत रामनारायणपुरी, नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत जगन्नाथपुरी, अजमेर पुष्कर नांद आश्रम से आए संत समताराम व शहर के विनोद जैन यति, सांवरिया मंदिर मंडल के ओसरा पुजारी, जीवन सिंह शेर संत, बड़ी साड़ी के गोपाल आश्रम के संत सहित कई संत यहाँ मंचासीन थे। उसके साथ ही किन्नर समुदाय से रेखा बुआ व उनकी सहयोगी भी यहाँ उपस्थित हुई और मंचासीन थे। और ये बड़ी संख्या यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप देख सकते हैं, बड़ा पंडाल यहाँ सजाया गया है और यहाँ एक सभा का आयोजन किया, जिसे जहाँ जगह मिली वह वहाँ बैठ गए। इस तरह का आयोजन यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा 2 बार लगातार विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या ने ताल ठोक रखी है और उनके द्वारा ये विशालकाय आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें संतों को आमंत्रित किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर भगवान सांवलिया सेठ को आमंत्रित किया गया। जब भगवान सांवलिया सेठ की छवि को मंच तक लाया गया तो भजनों से सरोबार हो गया पंडाल और इस तरह से सभी मौजूद मतदाता क्षेत्र के लोग नाचते गाते हुए भक्त के रूप में अपना प्रदर्शन करने लगे। ये आप देख रहे हैं भगवान सांवलिया सेठ की छवि को मंच की ओर लेकर आते हुए यहाँ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भगवान सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप को माथे पर रख कर मंच तक लाए और मंच पर एक आसन बनाया गया, जहाँ एक बड़ा आसन मुख्य अतिथि का, जहाँ मुख्य अतिथि मंच पर होते हैं लेकिन इस बार मुख्य अतिथि भगवान हैं, भगवान सांवलिया सेठ। एक अनूठा प्रयोग यहाँ किया गया है, जनता से सीधा जुड़ाव यहाँ किया गया है। संत मंचासीन थे, वहीं एक तरफ मंच पर एक स्थान बनाया गया भगवान सांवलिया सेठ का और उस स्थान पर आगे लिखा गया, उनकी तख्ती लगाई गई कि वह भगवान सांवलिया सेठ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से भक्ति भाव के बीच यहाँ राजनीति भी हुई, भक्ति भाव भी हुआ और उसके साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी हुआ और इसके बाद रोड शो भी हुआ। करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ हुआ और शहर के मीरा मार्केट, कलेक्ट्री चौराया, रोडवेज बस स्टैंड, गंभीरी नदी पुलिया, सुभाष चौक और गोलपेव पहुँचा। गोलपेव पहुँचकर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि मौजूदा विधायक थे, ये माथे पर भगवान की छवि को लेकर मंच पर पहुंच रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। भक्ति भाव का प्रदर्शन चित्तौड़गढ़ में नया नहीं है। यहाँ विख्यात विश्वविख्यात सांवलिया सेठ का मंदिर है और यहाँ इस तरह के जलजूलनी एकादशी के दिन इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में भी राम रेवाड़ियाँ निकलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे भी इस तरह का आयोजन होता है। तो भक्ति भाव के माहौल में रमना चित्तौड़गढ़ शहर वासियों के लिए कोई नई बात नहीं है और इसी तरह का एक आनंद का उत्सव भी यहाँ देखने को मिला। कार्यकर्ता जो एक माहौल में आए थे, उनके मन में लकीरें थी कि जो 2 दिन बाद मतदान होना है, क्या परिणाम रहेगा। लेकिन जिस तरह से भगवान सांवलिया सेठ इस मंच पर यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं ये माहौल एक भक्तिमय माहौल बन गया है। सीधा जनता से जुड़ाव हो चुका है इसमें और उस जुड़ाव के चलते ही इसको सजाया गया होगा। तो ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ का इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या के द्वारा यहाँ ये देखिए आप किस तरह से भगवान की छवि को राजनीतिक मंच पर पहली बार देखने को मिला है कि भगवान की आकर्षक मनोहारी छवि को यहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया है
और बाकायदा उनके आगे एक नेम प्लेट भी लगाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो सिंहासन भगवान का सजाया गया है। बाकायदा इसमें सामले सेठ मंदिर से ओसरा पुजारी हैं, वह पधारे हैं, चवर ढुराए गए हैं, आरती उतारी गई भगवान की। और ये है भगवान के बाल स्वरूप, जिसके दर्शन करने भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मंच पर भी पहुँचे। मुख्य अतिथि, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं मंच पर इस तरह से भगवान को मुख्य अतिथि बनाया गया है, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर यह फ़ोटो ट्रोल हो रहा है और आप देख रहे हैं भगवान का इस मंच पर ही शंखनाद कर आरती उतारी गई। आरती के भजन चलाए गए, गीत चलाए गए, सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और ये देखिए विशालकाय भीड़। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने क्या कहा। इतनी हिम्मत बनाने के लिए आप सब लोग पधारे, इसलिए सभी अतिथियों को तहे दिल से प्रणाम। आप एक बार सब अतिथियों को एक बार ताली बजा देना। आज 1 महीना और 1 दिन हो गए, उस दिन से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मैं जितनी भी तारीफ करूं और तारीफ कम है, उन्होंने कौन कौन से सम्मेलन नहीं किए, युवा मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सब तरह का सम्मेलन किए थे। और उन सब सम्मेलनों में हजारों की तादाद में संख्या थी। वो सब मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, आप सब लोगों की देन है। क्यों? वो आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है। क्योंकि इसी दिन एक्सीडेंट होने के बाद, आदमी खत्म होने के बाद उसमें श्वास आना बहुत बड़ी बात है। और आज मेरा जो नया जीवन कहीं उत्पन्न हो रहा है, तो वो कार्यकर्ताओं की देन है, आप लोगों की देन है, मेरी मातृशक्ति की देन है। आप सब लोगों की देन के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो, मेरी माता भी बैठी है, छोटे भाई भी बैठे हैं, मेरी बड़ी बहनें भी बैठी है, छोटे बहनें भी बैठे हैं। पर मैं एक वादा जरूर कर सकता हूँ कि आज भाई दूज निकले हुए 6 दिन हो गए। कोई मेरी छोटी बहन है, कोई मेरी बड़ी बहनें है, आप सब लोग मेरी धर्म की बहनें हो। और जिस दिन धर्म की बहनों के इस सामने शेर के सामने हाथ करके कहता हूं, जिस दिन मेरे छोटी बहन और बड़ी बहन किसी के सुख दुख में कोई काम पड़ेगा, आप फोन करके कहना, यह चंद्रभान सिंह आपके आंगन में खड़ा मिलेगा। जिस दिन आपका सगा भाई आने में देर लगाएगा, पर धर्म का भाई आपके आंगन में सबसे बड़ा खड़ा होगा। यह वादा मैं आप लोगों को, बहनों को कहता हूं। और इस चुनाव को कौन कांग्रेस से लड़ रहा है, कौन बीजेपी से लड़ रहा है, कौन बाहरी प्रत्याशी है, वो आप लोगों के सामने है। नरपत सिंह जी राजवी 15 साल यहाँ की राजनीति करी है, 10 साल विपक्ष में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे और 10 साल यहाँ एमएलए रहे, मंत्री रहे। पर एक कार्यालय अगर चित्तौड़ में खोला हो तो आप हाथ खड़े कर बता दो, कार्यालय खोला। कहीं मकान लिया हो तो आप बता दो मकान लिया। कभी आप जयपुर गए हो तो चाय पिला दी, आपको चाय पिला दी। आपको कहीं पानी हो तो पानी पिला दिया, तो आप बता दो पानी पिलाया। पिलाया क्या? चुनाव जीतने की पोजीशन में है क्या? मैं तो आपको आज सामने कह रहा हूं, जिस प्रकार मैं गांव में गया हूं, जिस प्रकार गया हूं, 101% जमानत जब्त होगी। जमानत कार्यकर्ताओं के बलबूते में जमानत जब्त होगी। तो वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? जो लोग अपने भाई लोग वोट बिगाड़ रहे हैं इधर उधर, उनको वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना? तो मेरे जो भी लोग हैं इस प्रकार के वोट बिगाड़े, वोट नहीं बिगाड़े और उनको व्यवस्थित कुकर पे वोट दें। और जिस प्रकार का कांग्रेस का कार्यकाल निकला है, यहाँ के जो पूर्व विधायक है, जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनका या धार्मिक जगहों का खरीद फरोख्त का काम आप लोगों के सामने रहा है। मैं इस मंच पे ईमानदारी से कहता हूं, यहां चित्तौड़ की धार्मिक जमीन है, लक्ष्मीनाथ मंदिर की जमीन, उसकी आज पट्टे देके उसके पट्टे बेच दिए। जब इनकी सिस्टर आनंद कुमार सानू यहाँ की चेयरमैन थी और यहाँ के एमएलए थे, सरकार थी, उस टाइम यहाँ की जमीनों को सबका तेज तेज कर दिया। और यहाँ की द्वारका धाम की जमीन है,
उस द्वारका जमीन के आप देखा होगा सामने उसका क्या किया। आज जितनी भी धार्मिक जमीन है केवल 8 जमीनों का एग्रीमेंट मेरे पास है, ऐसी धार्मिक जगह बेच दी। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कोई मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है, कोई मस्जिद के अंदर दर्शन करने जाता है, वहां 100 रुपए चढ़ा के आते हैं, थाली में 100 रुपए लेके आते हैं। ये गत कांग्रेस के कैंडिडेट की है। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। सभी 46 पंचायतों में 60 वार्ड में 200 समुद्र बुद्ध में बहुत अच्छा माहौल है, पर इसको वोटों में कन्वर्ट करके अपन वोट कैसे डलवा सकते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन कल का बचा है। कल के दिन में आप रात दिन दौड़ पर करके मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि कल वो चित्तौड़ में पधारे, उनका स्वागत है। पर चित्तौड़ के इस धरा पर शक्ति और भक्ति की धरा पर वो मेरे को 10 साल के जो कार्यकाल पर छाप लगा के गए, आशीर्वाद दे के गए, इसलिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा। योगी जी का एक बार ताली बजाए कि योगी जी अच्छा काम करके गए, क्योंकि योगी जी को खुद को ध्यान है कि जिस कैंडिडेट को मैं पार्टी के दबाव में आया हूं उसकी तो जमानत जब्त हो रही है, चुनाव तो चंद्रपाल सिंह आके जीतेगा, इसलिए वो आशीर्वाद दे के गए। और इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, अपन 2 दिन बाद वोटिंग है, अपन सब लोगों को मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। आप सब लोग वोट डलवाने के लिए और डालने के लिए तैयार है? एक बार सब हाथ खड़ा करके 4 पुजारियों सामने से के सामने आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, और एक बार बोल के दूं भारत माता की, एक बार बोल के दूं आप वोट डालने के लिए तैयार हैं। और कहीं अपने माता बच्ची राम दिन कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव तो 100% या चित्तौड़ की जनता ही जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं दो राय नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अपने ऊपर सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है, कालिका माता जी का आशीर्वाद है, सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है, 4 पूजा जी का आशीर्वाद है, और 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है, 36 कौम का आशीर्वाद है, और ये साधु संत महात्मा पधारे, इन सब संतों का आशीर्वाद है। इसलिए चुनाव तो चित्तौड़ का यहाँ की जनता जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर इस चुनाव को अगर अपन इतिहास बदल देंगे, ये भी वादा मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये चुनाव को छोटे मोटे अंतर से अपन चुनाव नहीं जीतेंगे, हजारों की तादाद में जीतेंगे। मैं एक बात और कह दूं, अभी प्रशासन ने भी हमारी बसें भी रुकवाई, बसों को खाली करवाई, और हमारे कार्यकर्ताओं को 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पैदल भी कार्यकर्ता आए हैं। कोई बात नहीं, सरकार तुम्हारी है, समय हमारा भी आएगा। ये घड़ी जो चल रही है उसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि समय जिस दिन सामने सेठ का आएगा, हम तो आप सब लोगों का आशीर्वाद पाकर इतना ही कहता हूं कि चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, चुनाव चंद्रपाल सिंह आख्या नहीं लड़ रहा है, और आप सब लोग दौड़ भाग करके मेहनत, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर इस चुनाव को जिताएं।